महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया और ये माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र में महाराष्ट्र सरकार शिक्षा और नौकरी में मराठा समुदाय को 10 से 12% आरक्षण देने के बारे में कोई फैसला ले सकती है। विशेष सत्र से पहले कैबिनेट की एक बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी जा सकती है और पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछले शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंप दी थी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल पिछले 10 दिन से अपने गांव में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और हमारे सहयोगी मुंबई से रौनक सीधा जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। रौनक, आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया इस मुद्दे को लेकर। यहाँ पर राज्य पिछड़ा आयोग जो 10 से 12% आरक्षण देने की सिफारिश कर रहा है, क्या ये संभव लग रहा है? क्या तकनीकी कानूनी रूप से इसमें जो है दिक्कतें भी आ सकती हैं? बताएं, आज का दिन इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार के लिए एक बड़ा टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में तीसरी ऐसी सरकार होगी जो कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के हक में। और इसके पहले हमने देखा कि साल 2014 में पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी, उन्होंने 16% आरक्षण दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। उसके बाद 2018 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उस वक्त उनकी तरफ से आरक्षण दिया गया, हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट पे टिका। फडणवीस सरकार ने 16% आरक्षण दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको कट कर एजुकेशन में 12% और नौकरियों में 13% मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला किया। लेकिन साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को जो है वो ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ऐसी कोई असाधारण स्थिति नहीं दिख रही जिससे कि ये कहा जा सके कि मराठा पिछड़े और उन्हें आरक्षण की जरूरत है। लेकिन अब फिर एक बार नए सिरे से ओबीसी कमीशन ने महाराष्ट्र में सर्वे कराया है और अब शिंदे सरकार आज लगभग जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 10 से 12% आरक्षण अलग से देने का फैसला जो है आज प्रस्ताव लाकर विधानसभा में कर सकती है। लेकिन कानून की दहलीज पर क्या वाकई में टिक पाएगा? क्या वाकई में पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन रखे थे, क्या उन ऑब्जर्वेशन की पूर्तता इस सर्वे में की गई है? क्या वाकई में जो सर्वे सामने आया है, क्या उसमें ऐसा दिख रहा है कि मराठा जो है वो पिछड़े हैं, उनको आरक्षण की जरूरत है, सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं? तो ये सारी चीजें आज किस तरह का प्रस्ताव आता है देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन शिंदे सरकार के लिए भी राजनीतिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है। जी रौनक, तो यानी यहाँ पर अभी इस पर जो है कानूनी पेच भी फंस सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आपने यहाँ पर जिक्र किया है अभी। जी देखिए, निश्चित तौर पर कानूनी पेच तो रहेगा, क्योंकि जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं और खास तौर से जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो भी ये नहीं चाहते कि इस तरह से किसी भी कम्युनिटी को अगर वे कानून के दायरे में फिट नहीं बैठते और ऐसे लोग अगर आरक्षण की केवल मांग कर रहे हैं और केवल आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को संविधान के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जो हमारा संविधान कहता है कि अगर वाकई में सामाजिक तौर पर वे लोग पिछड़े हैं तो उन्हें आरक्षण की जरूरत है और वो जाना चाहिए। लेकिन दस्तावेज के आधार पर और जो रिपोर्ट है उसके आधार पर सिद्ध भी होना चाहिए, उसके बाद ही आरक्षण दिया जा सकता है। तो आज भले ही शिंदे सरकार उन्हें आरक्षण दे दे, लेकिन क्या कोर्ट में टिक पाएगा, ये महत्वपूर्ण होगा देखना।